नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो खास दोस्त जो कि हमेशा अपने प्यार, सपोर्ट से मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं और उनके प्यारे प्यारे कमेंट से उनका प्यार और सपोर्ट साफ साफ झलकता है। मेरे कुछ खास दोस्तों का नाम है अमित जी, नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, रूबी जी। उसके अलावा और भी जितने दोस्त हैं, आप सब मेरे लिए बहुत खास हैं और आप सब से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखेंगे और मुझे आगे बढ़ने में और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है एक घने जंगल की। हर जंगल में कोई ना कोई खास बात होती है, कोई ना कोई छुपा राज होता है। कई बार वो राज कुछ लोगों के सामने आता है और कई बार वो राज हमेशा के लिए छुपा और दबा हुआ ही रह जाता है। ये भी एक ऐसा ही जंगल था जिसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए थे और उसी जंगल के ठीक बाहर एक गांव बसा हुआ था। एक ऐसा गांव जो कहते थे कि काफी शांति से अपनी जिंदगी गांव वाले बिता रहे थे। लेकिन ऐसी खतरनाक चीज के बगल में रहकर आप अपनी जिंदगी शांति से कब तक बिता सकते हैं? ऐसा ही कुछ इन गांव वालों के साथ भी होने वाला था। अचानक से गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगी थीं। उनका कहना था, उनका मानना था कि कुछ समय पहले जब उनके गांव में एक तांत्रिक आया था और उस तांत्रिक को उन्होंने अपने गांव में जगह नहीं दी थी और उसे वहां से काफी बेइज्जत करके निकाल दिया गया था, भगा दिया गया था। लोगों की नज़रों के सामने ही वो तांत्रिक उस जंगल के अंदर चला गया और उनके बार बार ढूंढने पर भी उस तांत्रिक का कहीं कुछ भी पता नहीं चला था। तो गांव वालों का अब ये मानना था कि वो तांत्रिक हम सब से बदला ले रहा है अपनी बेइज्जती का। तो क्या ये सच था? क्या वो तांत्रिक ही गांव वालों से बदला ले रहा था? गांव में धीरे धीरे मौत का तांडव मचने लगा। लोग एक एक करके मरने लगे। लेकिन मरने वाले लोग इतनी आसानी से नहीं मरते थे। उन्हें कुछ दिन पहले से कुछ डरावने, भयानक और बुरे सपने आते थे और उसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर उनकी मौत हो जाया करती थी। उस जंगल में कई सारे राज तो थे ही, लेकिन उसके अलावा कहा जाता था कि वहाँ एक बहुत पुराना मंदिर है। उस मंदिर के भी कई सारे अपने राज थे। गांव वाले उस जंगल में ही जाने से डरा करते थे, तो उस मंदिर तक पहुंचना और उसके राज का पता लगाना उनके बस की बात नहीं थी। गांव में अब जो तबाही मच रही थी, उससे गांव वाले काफी डर चुके थे, काफी परेशान थे। उन्होंने इस चीज के लिए कई लोगों के पास मदद की गुहार की, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि सब ने उस जंगल और उस मंदिर के बारे में कई सारी डरावनी बातें सुन रखी थी। अब एक दिन उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर वहां एक जोड़ा आया, शादीशुदा जोड़ा। वो पति पत्नी दोनों आर्कियोलॉजिस्ट थे और वो वहां के मंदिर के बारे में पता लगाने के लिए आए थे। उन्होंने जब गांव वालों से पूछताछ की, तब गांव वालों ने मंदिर और जंगल के बारे में उन्हें ऐसी ऐसी बातें बताई जिसको सुनकर अब उनका उत्साह
और ज़्यादा बढ़ चुका था कि वो इस जंगल में जाएंगे और जाकर उस मंदिर की अच्छी तरह से छानबीन करेंगे। वैसे भी ये उनका काम था और ऐसी चीज़ों में खतरा तो होता ही है। अब जब उन्होंने ये तय कर लिया था कि उन्हें उस जंगल में जाना ही है, तब उन्हें गांव वालों ने समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, अभी कुछ वक्त से हमारे गांव में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। लेकिन वो दोनों पति पत्नी तो ये बात तय करके आए थे कि उन्हें उस मंदिर का सारा राज जानना ही है। वो दोनों गांव वालों को दिलासा देकर वहां से चले गए और वो दोनों जंगल में अंदर जाने लगे। वो जंगल में ज़्यादा दूर अंदर गए भी नहीं थे कि तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे अचानक दोपहर से रात हो गई। ये कैसे हुआ? उन्होंने तो ज़्यादा दूरी तय भी नहीं की थी, लेकिन जंगल इतना घना था कि उसमें सूरज की रोशनी बहुत मुश्किल से ही पहुंच पाती थी। इस बात को सोचकर दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे को दिलासा दिया कि शायद जंगल के इतने घने होने की वजह से अंदर रोशनी ठीक तरह से नहीं आ रही है। और वो दोनों एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे जंगल के अंदर और अंदर जाते चले गए। और वो लगभग इतने अंदर पहुंच चुके थे कि अब शायद वापस बाहर जाने का रास्ता भी उन्हें नहीं मिलने वाला था। तभी अचानक उसकी पत्नी के पैर में चोट लग गई और चोट लगने की वजह से वो वहीं पर अपना पैर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। उन दोनों पति पत्नी का नाम था सूरज और दीक्षा। वो दीक्षा अब दर्द से करा रही थी। उसे इतनी ज़्यादा चोट लग चुकी थी कि वो चलने के लायक ही नहीं थी। ये देखकर पति ने भी, मतलब सूरज ने भी वहीं अपनी पत्नी दीक्षा के बगल में बैठने का तय किया और उन्होंने ये सोचा कि थोड़ी देर में जब आराम मिल जाएगा तब वो दोनों आगे का सफ़र तय करेंगे। लेकिन शायद ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। अभी तक चलते हुए उन्हें जो जंगल की भयानक आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, वो फिर भी कम थी। थोड़ी ही देर में पेड़ के नीचे बैठे हुए मुश्किल से 5 मिनट ही हुए होंगे। सूरज दीक्षा के पैरों में बाम लगा रहा था, बैंडेज बांध रहा था। तभी अचानक उन दोनों को एक भयानक खौफनाक चीख सुनाई दी। वो चीख उन्हें कभी अपने पीछे से सुनाई देती, कभी अपने सामने से और कभी ठीक उनके कानों के पास। वो दोनों इतना ज़्यादा डर चुके थे कि दोनों एक दूसरे को ज़ोर से पकड़कर एक दूसरे में शायद छुप जाना चाहते थे। लेकिन क्या ये संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा ही उन दोनों के साथ भी हुआ। तभी अचानक उन दोनों ने ये तय किया कि वो दोनों धीरे धीरे चलते हुए जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। वो दोनों ये सोचकर जैसे ही उठकर खड़े हुए, अचानक उनके सामने एक आग का गोला बनकर सामने आया, ऐसे जैसे कि वो कोई गुप्त द्वार हो और उससे एक ऐसी तेज हवा निकल रही थी जिससे दीक्षा खुद को रोक नहीं पाई और अचानक उसी आग के गोले में घुसकर गायब हो गई। ये नज़ारा सूरज को और ज़्यादा डरा चुका था। सूरज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही दीक्षा उस आग के गोले में समा चुकी थी, वैसे ही वो आग का गोला वहाँ से गायब हो चुका था, ऐसे जैसे कि वो गोला सिर्फ और सिर्फ दीक्षा को लेने के लिए आया था। सूरज अब जंगल से बाहर निकलने का इरादा छोड़ चुका था। वो पागलों की तरह दीक्षा को आवाज़ लगाते हुए जंगल में इधर उधर भाग रहा था। काफ़ी देर तक ऐसा करने के बाद वो आखिरकार उस मंदिर के सामने आकर खड़ा हो गया, जहाँ पर वो दोनों पहुँचने के लिए इतनी दूर जंगल में आए थे। वो मंदिर कम, खंडहर ज़्यादा लग रहा था। काफ़ी पुरानी इमारत
जो कि बहुत बुरी तरह से जर्जर हो चुकी थी, और उस इमारत के अंदर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। उसमें कुछ मंत्रों के उच्चारण की आवाज़ भी आ रही थी। उस मंत्रों के उच्चारण की आवाज़ धीरे धीरे तेज और साफ होती जा रही थी, जैसे जैसे सूरज उस मंदिर के पास पहुंचता जा रहा था। अब सूरज को ये बात समझ में आ रही थी कि अंदर शायद सच में वही तांत्रिक है जिसके बारे में गांव वालों ने उसे और उसकी पत्नी को बताया था। अब ये सोचकर कहीं ना कहीं सूरज के अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई, और सूरज तेज तेज कदमों से उस खंडहर नुमा मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुका था। वहां पर अजीब अजीब से खून के धब्बे हर जगह फैले हुए थे, और जमीन पर काफी सारा सूखा हुआ खून भी नजर आ रहा था। इसको देखकर सूरज को ये समझते देर नहीं लगी कि ये सिर्फ मंदिर नहीं, यहाँ पर बलि भी दी जाती है। लेकिन क्या वो बलि सिर्फ जानवरों की होती है या फिर इंसान की भी? ये सोचते ही सूरज के मन में एक अजीब सा डर कौंध गया। सूरज को अब दीक्षा को लेकर ज़्यादा चिंता होने लगी। सूरज तेज तेज कदमों से मंदिर के और अंदर घुसता जा रहा था, और तभी अचानक उसे वहां पर दीक्षा दिखाई दी। जहां बलि वाली जगह थी, वहां पर बलि के बेदी के ऊपर दीक्षा को हाथ बांध कर रखा गया था, ऐसे जैसे कि अब दीक्षा की बलि ही दी जाने वाली है। ये देखकर सूरज तुरंत भागकर दीक्षा के पास पहुंचा, और वहां पहुंचकर उसने तुरंत ही दीक्षा के हाथ खोले और उसे अपने साथ लेकर वो बाहर निकलने लगा। लेकिन वहां से निकलना उसने जितना आसान सोचा था उतना आसान होने वाला नहीं था। वो दोनों जब भागने की तैयारी में ही थे, तभी अचानक उस अंधेरी जगह से निकलकर कई सारे अजीब से काले काले साए, जो कि लग रहा था काले वस्त्रों में ही हैं, वो उनके सामने आ गए थे, और उनके हाथों में खंजर था। सूरज जब इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा था, तो सूरज वहां बनी सारी कलाकृतियों को, सारे निशानों को अच्छे तरीके से पढ़ते हुए आया था। और सूरज को इन चीज़ों की जानकारी तो पहले से ही थी, जिसके वजह से सूरज को वहां से निकलने का एक गुप्त मार्ग पता चल चुका था। सूरज ने वहां से जैसे तैसे दीक्षा का हाथ पकड़कर आगे भागने की कोशिश की, और तभी वो लोग भी उसके पीछे भाग रहे थे। सूरज ने पलक झपकते ही उस गुप्त मार्ग के दरवाजे को प्रेस किया, जिससे कि वो दरवाज़ा खुल गया। वो दोनों चुपके से उस दरवाजे के अंदर समा चुके थे। वो रास्ता इतना पतला, इतना छोटा था, जिसमें उन दोनों को झुककर आगे बढ़ना था, और जल्दीबाजी में सूरज के हाथ में पकड़ा हुआ मशाल भी बुझ चुका था। अब दरवाज़ा बंद होने की वजह से उस सुरंग वाले रास्ते में पूरी तरह से घना अंधेरा छा चुका था। लेकिन वो दोनों उसी रास्ते को टटोलते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहे। काफ़ी देर तक सुरंग में उसी तरह से झुककर आगे बढ़ने की वजह से अब उन्हें थोड़ी दूर पर ऐसी रोशनी दिखाई दे रही थी जैसे वहां पर सुरंग खत्म होने वाला है। और वो दोनों वहां से जब बाहर निकले तो वो रास्ता एक शमशान में खुलता था। वहां पर पहुंचने के बाद वहां का नज़ारा देखते ही उन्हें ये बात समझते देर नहीं लगी कि वो एक शमशान में पहुंच चुके हैं। वो दोनों वहां निकलकर राहत की सांस ले ही रहे थे कि तभी वहां पर सामने वही सारे लोग, मतलब वही तांत्रिक और उसके सारे शिष्य उसके सामने इकट्ठा हो चुके थे। सबके हाथ में उन सब का एक एक शस्त्र उन सब ने पकड़ रखा था। ये नज़ारा देखकर अब वो करते भी तो क्या करते। वहाँ शमशान में तुरंत ही सूरज को एक
अध जली लाश मिली। सूरज ने तुरंत ही लपक कर उसे ही उठाकर उनके ऊपर फेंकना शुरू किया और इस बीच वो इस वार के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा हड़बड़ाए और तभी उन दोनों पति पत्नी को ये रास्ता मिल गया कि वो कैसे वहां से निकलकर भाग सकते हैं। वो दोनों भागते हुए तुरंत उस शमशान को पार कर चुके थे और वो जहां पर पहुंचे वहां से दूर उन्हें अब गांव की रोशनी दिखाई दे रही थी। उन्हें पता था उन्हें कहाँ जाना है। वो भागकर तुरंत ही उस गांव में भी पहुंच चुके थे और वहां के सारे लोग ने जब उन दोनों को सही सलामत और जिंदा देखा तब उन्होंने सारी बात जानने की कोशिश की। सूरज ने भी सारी बात बताई कि इस गांव में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। आप लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। आपने जिस तांत्रिक को अपने गांव में शरण नहीं दी थी, वो अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ इसी जंगल के मंदिर में रहकर इंसानी बलि दे रहा है, जिसके वजह से आपके गांव के लोग अचानक ऐसे गायब हो रहे हैं और वो जो भी सपने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं शायद उसी तांत्रिक का किया धरा है। अब सारी बात जबकि सामने आ चुकी थी, गांव वालों ने तुरंत ही पुलिस वालों की मदद ली और पुलिस वालों की मदद से उन तांत्रिकों को पकड़ने की कोशिश की गई। लेकिन जब गांव वाले और सूरज, दीक्षा सब लोग पुलिस के साथ वहां उस मंदिर में पहुंचे, वो जगह पूरी तरह से खाली थी। वो सारे लोग शायद वहां से भाग चुके थे। अब गांव वालों में एक राहत की सांस ली कि अब उनके ऊपर से शायद मुसीबतें टल चुकी हैं। और ऐसा ही था, लेकिन ये कब तक के लिए था इसका कुछ भी पता नहीं था। वो दोनों गांव छोड़कर जा चुके थे, मतलब दीक्षा और सूरज। वो दोनों मुश्किल से 2 साल तक ही अपने शहर में शांति से रह पाए। एक दिन अचानक उसी गांव से किसी गांव वाले का फोन आया और उसने सूरज को वापस से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने की बात बताई। और ये बात सुनकर सूरज ने फिर से गांव वालों की मदद करने का तय किया। इस बार दीक्षा उसके साथ गांव नहीं आई थी, क्योंकि दीक्षा अपने किसी दूसरे काम में व्यस्त थी। इस बार सूरज अपने किसी दूसरे दोस्त को लेकर गांव में पहुंचा था। वहां पर पहुंचने के बाद सूरज को ये बात बताई गई कि वहां गांव में पशुओं की, इंसानों की, जो भी अंधेरा होने के बाद अपने घर से बाहर निकलता है, उसकी लाश अगले दिन सुबह मिलती है। लेकिन लाश ऐसी होती है जैसे कि उसके शरीर का सारा खून चूस लिया गया हो। और कुछ लोग तो जो गायब होते हैं उनकी तो लाशें भी उन्हें नहीं मिलती। इन बातों से सूरज को इतना तो समझ में आ रहा था कि इस बार ये चीजें तांत्रिक नहीं कर रहा है, ये कोई और कर रहा है। सूरज ने फिर से एक बार तय किया उसी रहस्यमयी जंगल में जाने का। लेकिन इस बार गांव वालों ने सूरज को ये भी बताया कि उसके इस जंगल में कोई ऐसी शक्ति है जो कि अगर आप सच में मुसीबत में हैं और अगर उन्हें याद करें तो वो आपकी मदद के लिए ज़रूर आते हैं। ऐसी कहानी उनके पूर्वज उनको सुनाया करते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा आज तक न कभी देखा और ना ही कभी महसूस किया। सूरज ऐसी बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कई बार देख चुका था। इस वजह से सूरज इस अदृश्य शक्ति पर भी भरोसा कर रहा था और सूरज अपने दोस्त के साथ उसी जंगल में वापस एक बार अंदर की तरफ चला गया। और सूरज को इस बार उस जंगल में एक ऐसी हवेली मिली जो हवेली लग रहा था जैसे वहाँ कभी थी ही नहीं। लेकिन वो हवेली यहाँ अचानक कैसे आई, इस बात का सूरज को अब पता लगाना था।
सूरज अपने दोस्त के साथ एक पेड़ के पीछे छुपकर उस हवेली को पहले दूर से ही देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार इस हवेली में कोई रहता भी है या फिर ये हवेली खाली है। रात हो चुकी थी। अचानक सूरज को उसके अंदर से कोई एक बड़ा साया सा दिखा जो कि बाहर की तरफ ही आ रहा था। सूरज अपने दोस्त को लेकर अब और चौकन्ना हो गया और वो दोनों अच्छी तरह से खुद को छुपा चुके थे, लेकिन वो चुपके चुपके सामने यही देख रहे थे कि वो कौन है। उसे दूर से देखकर सूरज को इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी सूरज ने ये देखा कि वो किसी इंसान को घसीटकर उस हवेली के अंदर लेकर चला गया और थोड़ी देर बाद एक इंसान की भयानक चीख हवाओं में फैल चुकी थी। सूरज ये समझ चुका था कि इंसानों के गायब होने, पशुओं के मरने, सबके पीछे यही अजीब सा इंसान है या फिर ये कुछ और है। ये तो अब वहां जाकर ही पता चलेगा। सूरज अब ये समझ चुका था कि बिना अंदर गए कुछ भी पता करना नामुमकिन है। सूरज ने हिम्मत की और वो उस हवेली के अंदर धीरे धीरे दोस्त के साथ आगे बढ़ने लगा। वो दोनों हवेली के अंदर प्रवेश कर चुके थे और तभी उन्हें एक आवाज़ आई, आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। मुझे पता था कि तुम यहाँ ज़रूर आओगे, लेकिन अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। और एक भयानक हंसी पूरे हवेली में, पूरे जंगल में गूंजने लगी। इस आवाज़ को सुनकर सूरज तुरंत समझ चुका था कि वो जो कोई भी है उसे इस बात का अंदाज़ा है कि सूरज यहाँ पर पहुँच चुका है। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों में लगभग पूरी रात बीत चुकी थी। हवेली के दरवाजे तुरंत अपने आप बंद होने लगे, लेकिन सूरज ने मौका देखा और वो अपने दोस्त को लेकर बहुत तेजी से उस बंद होते दरवाजे के बीच से निकलकर हवेली के बाहर आ चुका था। और जैसे ही उसने हवेली के बाहर पैर रखा, तुरंत ही वो भयानक चीख वापस से हवाओं में फैल गई। और उसी चीख के साथ सूरज को एक बात और समझ में आई कि ये जो भी शक्ति है, ये कोई आम शक्ति नहीं, ये दिन के रोशनी से डरती है। अब सूरज वापस से गांव में पहुंचा और उसने और उसके दोस्त ने सारी तैयारी शुरू की। सारी जानकारी इकट्ठा करने लगे कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो कि सूरज की रोशनी से डरती है। अब सूरज को काफ़ी सारी बातें पता चल चुकी थीं। ये चीज़ कोई और नहीं, ये होता है पिशाच, वैम्पायर, जो कि खून पीता है। और अब इस रक्त पिशाच के बारे में जानकर सूरज अपनी पूरी तैयारी के साथ वापस से आज की रात उस हवेली में जाने के लिए तैयार था। और सूरज ने जाने से पहले एक खास पूजा के बारे में भी गांव वालों से पता किया था, जिससे कहते थे कि गांव के अंदर की जो भी शक्ति है, अच्छी शक्ति, जो इस जंगल की और इस गांव वालों की भी पहले रक्षा किया करती थी, उस शक्ति का भी उसने आवाहन किया और वो दोनों उस हवेली की तरफ एक बार फिर से आगे बढ़ गए। आज जबकि उन्हें इस चीज़ के बारे में पता था, सूरज के दोस्त को काफ़ी डर लग रहा था। वो बार बार सूरज को वापस जाने को कह रहा था, लेकिन सूरज ये तय करके आया था कि चाहे जो भी हो जाए वो वापस नहीं जाएगा और वो गांव वालों की मदद ज़रूर करेगा। और ऐसे ही थोड़ी देर में वो दोनों वापस से उस हवेली के बाहर पहुंच चुके थे। आज सूरज जब भी चल रहा था, तब उसे बार बार ऐसा एहसास हो रहा था कि उसके पीछे और भी कोई चल रहा है। लेकिन सूरज को ये बात अच्छे से पता थी कि रात के वक्त
अगर आपको ऐसा कभी महसूस हो कि आपके पीछे कोई है या पीछे से कोई आवाज भी दे रहा है, तो कभी पलट कर नहीं देखना चाहिए। सूरज उसी चीज को फॉलो कर रहा था और वो बार बार खुद को यही समझा रहा था कि जो भी उनके पीछे है वो कोई बुरी शक्ति नहीं, वो वही अच्छी शक्ति है जिसका आवाहन सूरज ने इस जंगल में घुसने से पहले किया था, मतलब जंगल के रक्षक की शक्ति। अब वो दोनों उस हवेली में जाने को तैयार थे। वो दोनों धीरे धीरे पिछली रात की ही तरह उस हवेली में प्रवेश कर चुके थे और आज वो थोड़ा और अंदर आ चुके थे। तभी अचानक उसके दोस्त को ऐसा लगा जैसे कोई उसे एक तरफ से आवाज दे रहा है। उसके दोस्त को भी ये बात समझ में नहीं आई कि अगर कोई आवाज दे रहा है तो वो कौन है, क्योंकि सूरज तो उसके साथ ही है। लेकिन ऐसा लगा जैसे उसके दोस्त पर किसी सम्मोहन का असर हो गया है और वो उस आवाज के पीछे पीछे दूसरी तरफ चल पड़ा। वो उधर गया और अचानक उसके दोस्त की चीख से सूरज की नज़र अपने बगल में पड़ी। सूरज ने देखा वहाँ उसका दोस्त नहीं था। सूरज को ये बात समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि उसके दोस्त को उस शैतानी शक्ति ने अपने चंगुल में ले लिया है या फिर उसे मार डाला है। सूरज ने तुरंत ही वहाँ से बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़कर जैसे ही देखा, वो एक भयानक सी आकृति जो कि पिछली रात उसे अंधेरे में दिखाई दी थी, वो अब सूरज के सामने थी। वो सूरज से कम 2 गुना 2.5 गुना ज़्यादा लंबी आकृति थी। सूरज को सर उठाकर उसे देखना पड़ रहा था। वो काफ़ी भयानक था। उसके 2 बड़े बड़े नुकीले दांत निकले हुए थे जिससे खून टपक रहा था। उसके मुंह पर पूरा खून लगा हुआ था। ये देखकर सूरज को तुरंत समझ में आ गया कि उसका दोस्त अब नहीं रहा। सूरज जिन तैयारियों के साथ आया था, उन तैयारियों से वो उस पर हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बार बार सूरज के हमले से बच जा रहा था। अब थोड़ी देर में सूरज के दिमाग में ये आया कि वो इस वन की उस रक्षक शक्ति को बुलाए जिसका आवाहन उसने किया था। सूरज ने मन ही मन में वापस से उस शक्ति को याद किया। तभी अचानक उस विशालकाय जीव के पीछे से एक चोर की फुफकारने की आवाज़ आई और उसने जब पलट कर देखा तो उसके पीछे उससे भी बड़ा, उससे भी ऊंचे कद का एक भयानक 5 मुंह वाला सांप खड़ा था, जो कि शायद इस जंगल का रक्षक था। सूरज ने उसको देखा और सूरज ये तुरंत समझ गया कि ये उसके आवाहन का असर है। उसने एक झटके में ही उस विशालकाय जीव का सर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा करते ही थोड़ी देर में सुबह हो चुकी थी और वो जीव जिसका सर और धड़ अलग था लेकिन हवेली के बाहर गिरा हुआ था, सूरज की रोशनी जैसे ही उस शरीर पर पड़ी, वो उस रोशनी में धुआं और राख बनकर हवाओं में मिल गया। सूरज थोड़ा घायल हो चुका था। इस वजह से सूरज धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल कर गया और गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वालों को अब अपने बुजुर्गों की उस कहानी पर भी यकीन हो गया और उन्होंने सूरज का बहुत बहुत धन्यवाद किया। सूरज को 1 हफ्ते तक उन्होंने वहीं रखकर उसका इलाज भी किया। सूरज जब पूरी तरह से ठीक हो गया तब वो अपने घर वापस चला गया और गांव वालों के साथ हमेशा अब उस जंगल की वो रक्षक शक्ति उनकी मदद करती है, जिसके वजह से इसके बाद उनके ऊपर ऐसी कभी कोई मुसीबत नहीं आई। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें, ताकि मुझे और ढेर सारा मोटिवेशन मिल सके। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊंगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।